हेलो क्यूरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके अक्टूबर मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं, बाकी को छोड़ दें। इसके अलावा आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। सो मैं आपकी ये रीडिंग जो है वो आपकी लव लाइफ के हवाले से होगी। आपके फर्दर क्या मैसेजेस हैं उनके हवाले से है, और ये एक मैं नए डेक से कर रही हूँ। लेट्स सी कि नए डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। Aquarius, what are the messages for Aquarius? Okay, King of Wands, King of Wands. What are the messages for Aquarius for the month of October? Okay, Ace of Cups, Ace of Swords and Ace of Cups. Hangman. One more card for Aquarius. One more card for Aquarius. One more card. Okay. Queen of Pentacles. अंडरनीथ आपके पास है Seven of Swords, Devil. Okay, Two of Wands. ओके Aquarius, यहाँ पर जो आपकी एनर्जीज़ हैं, एक नई बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है एक पर्सन के साथ, जो कि जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। वो कोई फायर साइन भी हो सकता है, एरीज, सजिटेरियस, नया पर्सन भी हो सकता है, पुराना पर्सन भी हो सकता है। अगर ये नया पर्सन है, अगर मैं नए पर्सन की बात करूँ, ये नया पर्सन है एरीज, सजिटेरियस, या फिर कोई भी साइन हो सकता है उसका, बट वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आप उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो एक लाइमलाइट में है। आपके इर्द गिर्द एक ऐसा पर्सन है जो लाइमलाइट में है, जिसको बहुत से लोग एडमायर कर रहे हैं, या चार्मिंग पर्सनालिटी है वो। किंग ऑफ वॉन्ड चार्मिंग पर्सनालिटी है, बट आपका उस पर्सन के साथ एक, आप चाहते हैं कम्युनिकेट करना उस पर्सन से, और आपके जो दिल में उसके लिए जो प्यार है वो उमड़ के आ रहा है, लाइक न्यू बिगनिंग, इमोशनल बिगनिंग। ये कप जो है फुल ऑफ इमोशंस है। आपका जो दिल है वो इमोशन से भरा हुआ है उस पर्सन के लिए, क्योंकि वो पर्सन बहुत ज़्यादा चार्मिंग है। ये कोई पर्सनैलिटी भी हो सकती है, लाइक सेलिब्रिटी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, या आप किसी का क्रश है किसी पे जिसको बहुत से लोग एडमायर कर रहे हैं, और हो सकता है वो नया पर्सन हो, एक आपके सराउंड में, आपकी वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, आपके अराउंड में भी हो सकता है। कोई नया पर्सन आपके फ्रेंड्स में से आपको मिल सकता है, एक्वेंटेंस में से, जो कि नया है, और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा एडमायरेशन फील कर रहे हैं, और आप, ये चीज़ आपके लिए एक अनहेल्दी सिचुएशन बनती जा रही है, क्योंकि आपका पैशन उस पर्सन के लिए इतना बढ़ रहा है, लव इमोशंस इतना बढ़ रहे हैं कि वो ओवरफ्लो होते जा रहे हैं, और आप सिर्फ इसलिए वेट कर रहे हैं, किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं आप, कि आप उस चीज़ को उस पर्सन से इसका इजहार नहीं कर रहे। तो ये चीज़ आपने सीक्रेटली उस पर्सन को एडमायर कर रहे हैं, आप सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं उस पर्सन को। उस पर्सन से आप कह नहीं रहे कि वो आप उसके लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हैं, अगर ये नया पर्सन है। तो ये चीज़ आपके लिए एक अनहेल्दी सिचुएशन बनती जा रही है, लाइक टॉक्सिसिटी में बदल रही है, कि एक पर्सन को आप इतना उसके लिए पैशनेट हो रहे हैं, उससे बात करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग है, आप चाहते हैं कि नई तर्स की बिगनिंग उस पर्सन के साथ, लाइक न्यू लव आपका उस पर्सन से उभर के सामने आ रहा है, तो आप उसको कह नहीं पा रहे। तो ये आपके लिए टॉक्सिसिटी सी बनती जा रही है, लाइक वन साइडेड लव। इसमें दो लोगों की म्यूचुअल कोलैबोरेशन नहीं है इस वक्त। तो ये एक अजीब बन रहा है, लेकिन आप राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि एक सही टाइम आएगा तो आप उस पर्सन को जो है बता सकेंगे कि आप उस पर्सन के लिए कैसा फील कर रहे हैं, कैसा आप लाइक प्रैक्टिकली आप उस पर्सन को अप्रोच कर सकें। आप इस चीज़ का वेट करें, और वो पर्सन कोई अर्थ साइन भी हो सकता है, टॉरस, लियो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फायर साइन है,
टॉरस बिल्कुल कैप्रिकॉर्न, तो वो एक हो सकता है जैसे रिच है, चार्मिंग पर्सनालिटी है, परफेक्ट पर्सनालिटी, जो कि फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हो, अगर वो चाहे मेल है फीमेल है जो भी है, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हो, और प्रैक्टिकली मतलब उस पर्सन के अंदर ऐसे ट्रेट्स हैं जो कि एक रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए, एक रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, एक रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए। तो आपको उस पर्सन में वो सारी खूबियाँ मौजूद हैं, और आप वो पर्सन आप उस पर्सन को एडमायर कर रहे हैं। और ये दो अलग अलग लोग भी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, बट आप वेटिंग पीरियड पे हैं। एक अनहेल्दी सिचुएशन इस तरह भी हो सकती है कि दो लोग हैं, दोनों के साथ आपको चूज़ करना हो सकता है बिटवीन टू, और लेकिन आप सीक्रेटली आपने अपने अंदर रखी हुई है, आप जिसके लिए आपने डिसीजन लिया है, उस पर्सन को आपने सीक्रेट रखा हुआ है इस वक्त। और अगर ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है आपका, तो आपका जो पार्टनर है हो सकता है वो आपसे दूर हो, लाइक आपको उस पर्सन के बारे में कुछ पता नहीं है, वो सीक्रेटली कुछ आपसे आपको के इल्म में लाए बगैर वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि आपको लगता है कि वो आपका पर्सन आपसे दूर जा रहा है। ये टॉक्सिसिटी है, लाइक वो पर्सन आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहा अपने कामों में, या कुछ लोगों के लिए चीटिंग की सिचुएशन भी हो सकती है कि आपका पर्सन आपके लिए आपसे चीट कर रहा हो। ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है। तो ये चीटिंग सिचुएशन जो है वो थोड़ी अनहेल्दी इस रिलेशनशिप में बन रही है। बट आपका जो पर्सन है वो दूसरों लाइक उनकी लाइफ में कुछ नया हो रहा हो, और आप उस पर्सन के से बिल्कुल सीक्रेट, बिल्कुल डिटैच थे, आप उस पर्सन से बिल्कुल वॉकआउट अगर आपने किया हुआ था, तो अब आप जो है इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना चाहते हैं। आप उस पर्सन आप दोनों के दरमियान ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको अपने पर्सन का नहीं पता, और आपके पर्सन को आपका नहीं पता। तो नाउ अब आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों इस टॉक्सिसिटी से निकलना चाहते हैं। ये जो डेविल सिचुएशन बन रही है, इस टॉक्सिसिटी से आप लोग निकलना चाहते हैं। और अब आप जो है अपने पर्सन के को एडमायर कर रहे हैं, आपने स्टार्ट किया है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपके पर्सन के साथ। जो वेटिंग पीरियड था, आप दूसरे पर्सपेक्टिव से इस रिलेशनशिप को देखना चाह रहे हैं। अगर आपके पार्टनर ने आपसे कुछ छुपाया है, तो अगर आप ये समझ रहे थे कि आपका पर्सन किसी और में इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है, तो ऐसा नहीं है। आपको दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर आप ये सिचुएशन देखेंगे, तो आपके पर्सन के हवाले से आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी कि वो पर्सन सिर्फ आपके लिए ही पैशनेट है, आपके लिए, और आपके साथ ही लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनकी जो चीज़ें लाइक एफ़र्ट है, चाहे वो लव के हवाले से हो, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हो, वो आपकी तरफ हैं। तो आपको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना होगा अपने पर्सन को, तो जाके आपकी जो लव लाइफ है जो डेड हो चुकी थी, जिसमें आपको टॉक्सिसिटी का आंसर नज़र आ रहा था, जिसमें कुछ बिहाइंड द सीन स्ट्रैटेजीज नज़र आ रही थी, लाइक आपका पर्सन कुछ आपको बताए बगैर कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं। तो ये चीज़ें क्लियर आउट हो सकती हैं। लाइक आप थोड़ा वेट भी करें, हो सकता है आपके पर्सन आपको सब कुछ बताएं। अगर आपका पर्सन जो है पहले कुछ आपसे छुपा के कुछ काम कर रहे थे, तो अब वो इस चीज़ को रिवील करने के लिए तैयार हैं। और इस रिवीलेशन के बाद जो है आपकी लाइफ में जो लव लाइफ है आपकी, वो बिल्कुल चेंज हो सकती है। उसमें नया इमोशनल बिगनिंग जो है वो हो सकती है, नई इमोशनल बिगनिंग हो सकती है। और आपके पर्सन की जो स्टेबिलिटी, आप इस रिलेशनशिप की जो स्टेबिलिटी है, वो दोबारा से आ सकती है इस रिलेशनशिप में। अब देखते हैं कि एक्वेरियस इस सिचुएशन का आउटकम क्या बनता है आपके लिए। व्हाट विल बी द आउटकम इन दिस सिचुएशन फॉर एक्वेरियस। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, चैरियट। डेफिनेटली आप लोगों को क्लियर आउट करने की ज़रूरत है। जो भी इमोशनली ड्रेन सिचुएशन है, और ये सेवन ऑफ सोर्ड्स वाली जो सिचुएशन है,
वो क्लियर आउट हो सकती है अगर वो पर्सन ऑफ़र लेके आपके पास आ भी रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी आप एक और एस आ गया है यहाँ पर। तो अगर वो पर्सन आपके पास आ भी रहे हैं ऑफ़र लेकर, उन्होंने हो सकता है प्लानिंग की हो, आपको बता नहीं रहे हों। अगर आपके और आपके पर्सन के दरमियान ये सिचुएशन थी कि आप लोग एक लव रिलेशनशिप में बहुत अरसे से हैं और वो एक ऑफिशियल नहीं हो पा रहा किसी तरीके से, तो हो सकता है आपके पर्सन बिहाइंड द सीन इस पे कुछ वर्कआउट करें और आपको पता ना हो। और वो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपसे हाइड रखना ज़रूरी हो, तो वो ये आपके पर्सन कर रहे हो, लेकिन अब वो क्लियर करेंगे और आपका रिलेशनशिप जो है वो स्मूथली आगे बढ़ सकता है। इस टाइम में ये स्मूथली हो सकता है कि आपका पर्सन जो है वो आपके साथ एक रिलेशनशिप जो है वो बना सके। बट इमोशनली डिटैचमेंट थोड़ी बहुत है, इमोशनली ड्रेन है कोई पर्सन। लाइक जो भी चीज़ें हाइडन थी और टॉक्सिसिटी बनती जा रही थी वो चीज़, अब उसको क्लियर करने का टाइम है, कम्युनिकेट करने का टाइम है। आपके पर्सन जो है वो रेडी हैं कम्युनिकेट करने के लिए। कोई भी डाउट आपके जहन में है तो उसको क्लियर करने के लिए वो रेडी हैं। सो एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।